एक से बढ़कर एक लग्जरी कार, और वो भी झंग के छोटे से कस्बे वरियामवाला में। इंपोर्टेड गाड़ियों की बात हो या फिर ऑफ रोडिंग का शौक, मियां इब्रार के गैराज में हर किस्म की गाड़ी मौजूद है। गाड़ियों में फ्यूल भरवाने एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है। इस मुनफरिद गैराज की तफसीलात इस वीडियो में देखिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मियां इब्रार का गैराज, जिसमें कीमती और इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं। लेकिन आपको इसमें मुनफरिद बात ये मिलेगी, बहुत सी आपने यकीनी तौर पर गाड़ियाँ देखी होंगी और कलेक्शंस भी देखी होंगी, लेकिन इसकी कमाल बात यह है कि ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या ऐसी जगह या ऐसे शहरों में नहीं है जहाँ कारपेटेड रोड्स हैं, बल्कि झंग का एक छोटा सा इलाका है, वरियामवाला एक देहात है, वहाँ पर ये गाड़ियों की कलेक्शन है। और वो गाड़ियाँ जिसमें रोटरी इंजन है, जिसमें हाई ऑक्टेन है और इसमें डीजल इंजन से चलती हैं ये गाड़ियाँ, लेकिन शौक का कोई मोल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ जंगल में मंगल, या यूँ कह लीजिए कि एक दही इलाके में ऐसी ऐसी स्पोर्ट्स गाड़ियाँ रखी हुई हैं। इस शौक को कैसे पाल रहे हैं, और यहाँ वो गाड़ियाँ जिसको लोग मेंटेन करने से घबराते हैं लाहौर कराची में, यहाँ कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि यहाँ से ये हाई ऑक्टेन के लिए दूसरी तहसील शोरकोट में जाते हैं, वहाँ से हाई ऑक्टेन डलवाते हैं। मैनेज किस तरह से कर रहे हैं, आइए मियां इब्रार के पास चलते हैं और इन सारी गाड़ियों की डिटेल्स उन्हीं से जानते हैं। मियां इब्रार साहब, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आई, हम हैरान होते हैं कि लाहौर कराची में जाते हैं लोग, वहाँ पर डरते हैं ऐसी ऐसी गाड़ियाँ रखने से। हाँ जी। आपने एक दही इलाके में ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, रोटरी इंजन और जाने क्या क्या चीज़ें रख ली हैं। हाँ जी। डर नहीं लगता? नहीं नहीं, बहुत मज़ा दे रही हैं। अच्छा। इधर ये रोटरी इंजन है, इसका है मज़दा का करवा, इसका मर्सिडीज़ है। ये इधर ये C180 है? C180 है। अच्छा। और साथ रेवो है, ये ऑफ रोड के लिए है, सर्फ भी रखा हुआ है साथ। अच्छा। हाँ जी। बाकी वो क्रोला भी है? और हाँ जी, वो भी यूज़ में है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, चलिए अब वन बाय वन सर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं सुनूंगा ये कलेक्शन है, शौक है, ये क्या चक्कर ये क्या है? हमारा शौक है। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो इधर हमारा एग्रीकल्चर का है सिस्टम, लेकिन साथ में ये गाड़ियों का शौक है। अच्छा। इंशाल्लाह ये और अभी और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन से आने अभी वाले हैं? एक रेवो राको जो आया है नया रेको? हाँ जी, वो भी बुक करवाया है। इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। अच्छा। और एक पराडो है, वो भी आनी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ रेवो की तरफ ही है अब ज़्यादा, आप फॉर्च्यूनर की तरफ से या लेजेंडर उस तरफ नहीं जा रहे? हाँ जी हाँ जी, ये वाली ज़रा कंफर्टेबल है और वैसे भी ऑफ रोड के लिए ठीक है। ऑफ रोडिंग है, और फिर मेरे ख्याल से हाँ आप जी। पीछे ओपन स्पेस को भी यूटिलाइज करते होंगे। हाँ जी, बैठते हैं साथी। अच्छा, आराम से। चलिए अब मज़दा की तरफ आते हैं। ये आपने खुद इंपोर्ट किया था? हाँ जी, ये यूके से इंपोर्ट करवाई है। अच्छा, वैसे एक मैं मज़े की बात बताऊं, ये देखने वालों को खैर इल्म में होगा कि अक्सर लोग जो चूँकि घबराते थे रोटरी इंजन की वजह से, वो कहते थे नहीं ये कामयाब नहीं है, लेकिन वो इसी वजह से अक्सर लोगों ने डिवैल्यू भी कर लिया। जो ऑलरेडी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में फिर रहे हैं मज़दा, वो इसी वजह से मेरे को उसकी वैल्यू डाउन होगी। हाँ जी, लेकिन ये ड्राइव में जो मज़दा का मज़ा है ना, वो किसी गाड़ी का भी नहीं है। आपके साथ C180? ये मेरे पास C180 भी है, वो भी है, और दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है और रोड ग्रिप भी बहुत अच्छी है। आपको उनसे ज़्यादा इसमें मज़ा आता है? हाँ जी, ज़्यादा मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। मोटरवे पे करते हैं ज़्यादा इस्तेमाल, फैसलाबाद और इस्लामाबाद जाते हैं, और बहुत जो है ना मज़ा ड्राइव का, और बंदा थकता नहीं है इसमें। कंफर्टेबल जोन इसका बहुत अच्छा है। तो ये आप लॉन्ग ड्राइव के लिए इस्तेमाल करते हैं या लोकल भी चलाते हैं? लोकल भी चला रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव जब दिल करे हाई ऑक्टेन इसमें डलवाते हैं तो चलती है बेहतरीन। अब ये मैं यहाँ पर खैर देखने वालों को भी बता दूं, क्योंकि रोटरी इंजन है, इसमें ये सिर्फ हाई ऑक्टेन से चलता है, इसलिए लोग फिर वो नॉर्मल पेट्रोल डलवाते हैं तो वो मिसिंग करता है, वो कहते हैं जी नहीं ये गाड़ी फारिग है। हाँ जी, अभी आपको पता है जो रेगुलर और हाई ऑक्टेन का तकरीबन सेम प्राइस हो गया। 10 रुपए का फर्क है, ज़्यादा इतना फर्क नहीं है। ये वैसे 1300 सीसी? ये 1300 सीसी रोटरी इंजन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2800 सीसी के बराबर की जो गाड़ी है उसके बराबर ही आउटपुट इसका ज़्यादा है। आउटपुट बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो जहाज़ों के इंजन जो हम देखते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होता है, तो ये कह सकते हैं कि मिनी जहाज है। कभी कोई मैकेनिकल इश्यू होता है तो फिर क्या होता है, कहाँ जाते हैं? ये इधर फैसलाबाद से हो जाता है। फैसलाबाद से? हाँ जी, फैसलाबाद लाहौर चले जाएं
और 2 घंटे की ड्राइव है। यहाँ से हाई ऑक्टेन कहाँ मिलता है? तो इधर शोरकोट से मिल जाता है, फैसलाबाद से भी मिलता है, शोरकोट से भी मिलता वरियाम वाला से नहीं मिलता? है। नहीं, वरियाम वाले से नहीं मिलता। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि अब मियाँ साहब का शौक रखा हुआ है तो स्पेशल वरियाम वाला से शोरकोट जाते हैं हाई ऑक्टेन डलवाने के लिए। जाहिर है फिर आपने रखना है कोई चीज़ तो उसको शौक पालने के लिए करना पड़ता है। कितना टाइम लगता है मियाँ साहब ये अगर सिर्फ आपने हाई ऑक्टेन डलवाने के लिए शोरकोट जाना हो तो? तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, एक दफ़ा टैंक फुल करा टैंक लिया। फुल करवा ले, फिर वीकेंड चल जाता है तकरीबन। हाँ जी, और ये मेरे ख्याल से नॉर्मली वीकेंड्स पे ही चलाते हो? हाँ जी, वीकेंड पे ज़्यादा चला है। जब बच्चे वगैरह भी बैठते हैं साथ, ये भतीजे हैं, वो कहते हैं अब अच्छा, जो है ना वो करवाएं। अब ये C180 खूबसूरत एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, इसकी बात करते हैं। मेरे ख्याल से तो इसमें भी हाई ऑक्टेन ही जाता होगा। हाँ जी, ये आयुक्टेन पे चलती है। ये C180 1500 टर्बो इंजन होगा हाँ इसका। जी, इसका। अच्छा, तो ये ड्राइव में ये भी बहुत मज़ा देती है। ज़्यादा आपकी फेवरेट इन सब कारों में कौन सी है? ज़्यादा फेवरेट तो वही मज़दा है। अच्छा, मज़ा है। हाँ जी, ज़्यादा यूज उससे करते हैं। लेकिन अक्सर लोग ज़्यादा C180 को पसंद करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए। हाँ जी, रेवो ये को अगर फंक्शन वगैरह पे जाना है तो फिर ये रेवो और साथ मर्सिडीज ले जाते और हैं। ये मर्सिडीज C180 जो है ये कहाँ चलाते हैं आप? ये तो इधर आप रोड पे कभी कभी चला लेते हैं। अच्छा। ज़्यादा तो मोटरवे ऑफ रोड पे चलाते हैं हाँ जी, इसको? चला लेते हैं। हाइट इसकी थोड़ी लो नहीं है, हाँ, तकरीबन गुजारा करती ग्राउंड है। क्लियरेंस इसकी बेहतर है। हाँ जी। मतलब जितनी हमारी होंडा सिविक है उतनी तो है। हाँ जी, सिविक जितनी है। तो ये आप यहाँ पर अगर आपने मोटरवे के अलावा भी जाना तो इस पे जाते हाँ हैं? जी, जाते हैं। शादियों में हाँ पे जी, हाँ जाना जी, होगा। शादी फंक्शन ये वगैरह सिर्फ पे किसी करें। फंक्शन मिलने मिलाने अपने धाक बिठाने के लिए ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं? नहीं, ये तो हमारा शौक है। अच्छा। बचपन से ही बाइक्स वगैरह और ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए रखा हुआ शौक ये? नहीं, लोगों का नहीं, बस अपना शौक अपना हो शौक रखा है। है। हाँ जी। अच्छा, और अब आ जाते हैं रेवो पे। ये डीजल है? हाँ जी, ये 2.8 2.8 है हम्म, डीजल इंजन। वैसे तो इसमें पेट्रोल भी आया था लेकिन ये आपने डीजल रखा हाँ हुआ है। जी, ज़्यादा जो इंजन ये वाला है इसमें ना कामयाब हुआ है। 2.8 इसको मॉडिफाई भी किया हुआ है आपने? क्या क्या लगाया हुआ है मैं ये ये देख इसके रहा हूँ। बम्पर फ्रंट चेंज करवाया और बैक बम्पर चेंज करवाया अच्छा। और सीटें वगैरह लगवाई हैं। अच्छा, इसकी कोशिश वगैरह की होगी। हाँ जी। इसमें तो मेरे ख्याल से मर्सिडीज में कोई आपने नहीं मॉडिफिकेशन नहीं, नहीं ये की। ओरिजिनल जिस तरह है वो ओरिजिनल ही है। और ठीक है, ये आपने मेरे ख्याल से इसको लाहौर से ही हाँ परचेज जी, की लाहौर होगी। से ही की है। इम्पोर्टेड में सिर्फ आपके पास वो हाँ है हाँ जी, वो यूके से बाकी, import और ये करवाई भी है। आपने यहीं से लिया? हाँ जी। ठीक है, अब आ जाते हैं सर्फ। अच्छा, ये सर्फ बड़ा अपने दौर का बादशाह समझा जाता था। हाँ जी, हाँ जी। आज भी शौक रखते हैं? हाँ जी, बहुत प्यारी ड्राइव है इसकी। ये 3400 है पेट्रोल। अच्छा, हाँ, पेट्रोल इंजन है, 3400 सीसी। 3400 सीसी हाँ है। जी। और ये मॉडल कौन सा है? ये 2002 है। ठीक है। अंडर स्टेपनी है। अंडर स्टपनी। हाँ जी। ये मेरे ख्याल 98 तक आया था बैक स्टपनी हाँ वाला। जी, हाँ जी। उसके बाद ये अंडर 98 के बाद ये वाला है। ठीक है, तो ये अंडर स्टपनी वाला हाँ आपके जी। पास आ गया। और ये कौन सा मॉडल है रेवो का आपका? ये रेवो का 220 है। अच्छा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप नया भी ले रहे हैं। अभी रॉको नया बुक करवाया, वो इंशाल्लाह लेंगे। ठीक है, ये सर्फ और आपका जो रेवो है इस दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? ये इसकी भी अच्छी ड्राइव है। अभी इसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो नई गाड़ी है। मॉडल का फर्क मॉडल है। का फर्क है। लेकिन अच्छी गाड़ी और फिर है। डीजल और पेट्रोल का भी फर्क है? हाँ जी, ये पेट्रोल है ना? हाँ जी, ये भी ऑफ रोड के लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये ऑफ रोड ही चलाते हैं। ऑफ रोडिंग है। हाँ अभी भी क्योंकि ये जाहिर है काफ़ी पुराना भी मॉडल हो गया, लेकिन जाहिर है तब की बिल्ड एंड क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी। हाँ जी, हाँ तो अभी भी आपको कभी धोखा तो नहीं देती? नहीं नहीं, बेहतरीन चलती है इसका। फ्यूल इसमें कौन सा डलता है? फ्यूल इसमें वो दूसरा हाई सुपर चल जाता है। अच्छा, रेगुलर जो यहाँ से Regular जो मिलता है हाँ आम। जी, वो इधर से मिल ठीक जाता है है, हमारे। यूरो 5 भी आजकल आया हुआ है वो मार्केट में। चलें जी, ये तो आपकी GLI होगी। वैसे तो ये GLI ये मॉडल तो खैर तब बड़ा फेवरेट होता था। ये कौन सा है? 2010 मॉडल है? कौन सा है? नहीं, ये 2009 मॉडल है। अच्छा, यानी कि 2009 मॉडल है। तो क्योंकि इसमें 2011 में इसकी फेस अपलिफ्ट आया था, इसमें हाँ लाइट्स जी, वगैरह चेंज की थी। हाँ जी। तो 10 तक, बल्कि 11 में भी शुरू में वो आई थी, है ना? हाँ जी, ये आया था। वालिद साहब के इस्तेमाल में थी तो फिर अच्छा। वो अच्छा, मैं अभी ये देख रहा छोटा भाई था चला रहा है। छोटे भाई के पास हाँ जी। होती है। हाँ जी। तो मैं भी आ रहा था तो मैंने इसकी आवाज़ सुनी और मैं दूर से सोच रहा कि ये भाई है तो GLI, हाँ जी। लेकिन इसकी आवाज़ बड़ी चेंज है। हाँ जी। इसमें मेरे ख्याल मॉडिफिकेशन इंजन की भी हाँ हुई है। जी। टू डबल जेड इंजन लगवाया जो अच्छा, सिलिका में में आता हाँ, है। हाँ, सिलिका हाँ जी, में। वो सपोर्ट से लोग इसकी बनवाई हुई है। ठीक और है। रैम वगैरह चेंज करवाए हैं इसके वैसे हाथ से। 277 सिलिका तो एक किस्म का काइंड ऑफ स्पोर्ट्स कार हाँ उस जी, टाइप का ना? हैवी इंजन है जिसमें बहुत। अच्छा, हाँ जी। वो 1.8 होगा ये? हाँ जी, रेस बड़ी लगाते हैं ये भी। अच्छा, हाँ जी।
वैसे खैर इसको इंजन वाइज तो आपने बड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, लेकिन बाहर से कोई स्टिकर और इस तरह की हाँ, मॉडिफिकेशन ये सपोर्ट लोग कभी नहीं बनवाई बाहर। और इसका पीछे साइलेंसर जो है वो भी हाँ चेंज जी, वो भी चेंज है साइलेंसर भी। ये छोटे भाई का शौक है? हाँ जी, ये छोटे भाई। अच्छा, लेकिन मतलब ये सारी मिलके आप गाड़ियाँ चलाते हैं, तो आपने अभी मैं देख रहा हूँ आपकी 6 गाड़ियाँ ये खड़ी हुई हाँ हैं, जी, एक दो आप बता रहे हैं कि और भी लेनी है, हाँ जी। तो इसका मतलब रोजाना एक यूज़ करें तो अगली बेचारी की बारी एक हफ्ते बाद आएगी। हाँ जी, इंशाल्लाह जी। अभी 2-3 और लेंगे। अमूमी तौर पर मियाँ साहब लोग शौक करते हैं। हाँ जी, हमने ये देखा है कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में लोगों ने बड़ी बड़ी कलेक्शन, बड़े गिराज बनाए हुए ज़बरदस्त। हाँ जी। लेकिन आपके गिराज की सबसे मुनफरिद ज़बरदस्त बात ये है कि आप एक दही इलाके में इतना ज़बरदस्त सा गिराज बनाया, अपनी कलेक्शन बनाई हुई है। हाँ जी, ये फिर इधर देहाती इलाका है तो फिर ये धूप वगैरह से ये गिराज फिर काम देता है। गर्मियों में अब तो गाड़ी अच्छी तरह खड़ी कर देते हैं। और लोग आते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई गाड़ी हाँ में जी, ये ज़बरदस्त ओपन है। इलाका है। वैसे भी हमारे तो डेरेदारी वाला सिस्टम अच्छा, है ना, लोग इधर काम वाले भी आते हैं, वैसे भी आते हैं। हमारा सियासी बैकग्राउंड भी है, तो इसलिए फिर गिराज वगैरह बना, उधर भी एक गिराज बनवाया गाड़ी। हम यहाँ पर आ रहे थे मियाँ साहब, तो रास्ते थोड़े से ख़राब भी थे, बड़े वो टूट का शिकार भी थे, हाँ जी, तो आपकी गाड़ियाँ उससे मुतासिर नहीं होती? नहीं हमारे इधर अब इंटरचेंज है तो उधर से मोटरवे पे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अच्छा, हाँ जी, अगर ऑफ रोड जाना हो तो फिर बड़ी गाड़ी ले जाते हैं। सही है। जब टूटे हुए रोड पे जाना है तो फिर उसके लिए रेवो की शामत हाँ आ जी, गई, रेवो और शार्प वगैरह ले जाते हैं। इसमें जाते हाँ हैं। जी। बहुत शुक्रिया अबरार साहब हमारे साथ मेहरबानी मौजूद थे। जनाब। और वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो अबरार साहब ने जनाब यहाँ पर वरियाम वाला में ये शौक़ पाला हुआ है, और ऐसी ऐसी कमाल किस्म की गाड़ियाँ जो आपने देखी हैं, और रोटरी इंजन तक इन्होंने रख लिया मज़ा जो है, तो यकीनी तौर पर शौक़ रखा जाए तो उसे मेंटेन भी किया जाता है, और ये भी कर रहे हैं। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।